On the right. On the right. कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है ऑटिज्म को लेके वो क्या कहती है, किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करती है? तो एज पर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 उसमें 21 डिसेबिलिटीज आती है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक कंडीशन है जो उसमें आती है। लेकिन कोई भी बेनिफिट्स अवेल करने के लिए, कोई भी बेनिफिट्स का उपयोग करने के लिए हमें यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड की आवश्यकता है, जिसे क्या कहा जाता है, यूडीआईडी। और यूडीआईडी के लिए आप अप्लाई स्वावलंबन वेबसाइट पर कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो इसकी जानकारी आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मिल सकती है, या हमारे पास एक आर्टिकल है जो बताता है कि यूडीआईडी के लिए कैसे अप्लाई किया जा सके, या हमारे पास शायद एक यूट्यूब लाइव भी होगा, एक वीडियो भी होगा कि यूडीआईडी के लिए अप्लाई किया जा सके। ये कहना चाहूंगी कि यूडीआईडी के बेनिफिट्स अवेल करने के लिए परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर वो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ज्यादा रहा तो ही सरकार से बेनिफिट्स मिल सकता है। हर बच्चे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कुछ प्रतिशत डिसेबिलिटी रहता है तो ही वो बेनिफिट मिलता है। बट राइट टू एजुकेशन के तहत हर बच्चा एजुकेशन के he has the right to be educated in a regular school. No school can refuse admission. लेकिन हमारे देश में ये काफी थियोरी में रह जाता है। काफी बार स्कूल्स बोलती है कि नहीं, हम एडमिशन दे देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और 4-5 महीने के बाद बोलती है कि अब हम बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं। मैं विनती करती हूँ कि कहीं पे भी एडमिशन लेने से पहले आप अपने शहर के दूसरे पेरेंट्स से बात करें। वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे कि ये स्कूल में सच्ची ये स्कूल क्या इक्विप्ड है हमारे बच्चों को सपोर्ट देने के लिए कि नहीं। क्योंकि पैसे भी जरूरी है। कुछ भी बोल लो, थेरेपी का, स्कूल का पैसे तो लगते ही हैं। तो तो जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट कुछ लाभ देती है, तो लाभ क्या क्या लाभ है और कितना प्रतिशत ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चे को आना चाहिए कि जिससे कि वो लाभ उठा सके, और ये प्रतिशत कौन डिसाइड करता है? हाँ, तो आपने 3 चीजें पूछी कि कौन से लाभ है। पहले मैं उसका जवाब दूंगी। एक है कि बीमा देती है निरामया हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक प्रकार का इंश्योरेंस है जो गवर्नमेंट से मिलता है, और ये यूडीआईडी कार्ड होने के बाद ही आप निरामया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लगभग 1 लाख का कवरेज मिलता है। और ये सभी 21 डिसेबिलिटी के लिए लागू नहीं, निरामया सभी 21 के लिए लागू नहीं है। निरामया के लिए 4 से 5 डिसेबिलिटी होती है तो ही मिलता है। वो एक है। तो निरामया के लिए अप्लाई करने के लिए आप नेशनल ट्रस्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करें और आपको हमारे सोशल वर्कर से ज्यादा जानकारी मिलेगी। दूसरा है कि रेलवेज में आपको कंसेशन मिलता है, उसके लिए यूडीआईडी की जरूरत है और रेल का कार्ड बनाना पड़ता है। तो उसमें जिसको भी विकलांगता हो इनके लिए अधिकतर प्रतिशत का छूट है या फ्री की टिकट मिलती है, लेकिन 1 AC 2 AC में शायद नहीं मिलती है। और उनके साथ एक व्यक्ति, माता पिता या केयर गिवर को थोड़ा 50% या 40% रेट कम मिलता है। वो हो गया। तीसरा है एडेप्ट स्कीम है। एडेप्ट स्कीम एज एंड अप्लायंसेस मिलता है, मतलब सुनने की मशीन, चलने के लिए। वैसे सरकार के तरफ से थोड़े स्कीम है, और सबसे ज्यादा जरूरी है टैक्स कंसेशन मिलता है। जब आप आईटी रिटर्न्स फाइल करते हैं और आपके बच्चे के पास अगर यूडीआईडी कार्ड हो तो आप कंसेशन के लिए, बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आप में से काफ़ी लोग आईटी रिटर्न्स फाइल करते होंगे अप्रैल, मई में, तो तब आप चेक मार्क कर सकते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए यूडीआईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए सोशल वर्कर से कनेक्ट करें। न मैं इसके बारे में बस मोटा-मोटा जानती हूँ। गॉट इट। बट मेरा यहाँ पे एक सवाल है, उससे पहले आप दूसरे क्वेश्चन पे जाए, तो इसमें एक स्पेसिफिक एज भी होती है कि बच्चे की इतनी एज तक हो जानी चाहिए तभी पेरेंट अवेट करना शुरू कर सकते हैं? तो यूडीआईडी कार्ड क्या-क्या होता है, 18 साल से नीचे का टेम्पररी यूडीआईडी कार्ड होता है और उसके बाद परमानेंट यूडीआईडी कार्ड बनता है ऑटिज़्म के लिए। तो किसी एज तक यूडीआईडी कार्ड बनना, टेम्पररी यूडीआईडी कार्ड होता है तो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। अ, तो जब जैसे रिन्यू करना पड़ता है उस हिसाब से प्रतिशत बदलते रहता है, कितना परसेंटेज है डिसेबिलिटी का, तो उसके ऊपर आधारित है, लेकिन फिक्स्ड एज नहीं है कि आप कब तक अब यूडीआईडी के लिए अप्लाई करें। तो अभी हम आते हैं दूसरे सवाल पे कि कितना प्रतिशत होना चाहिए और कौन इसको प्रतिशत को देता है जिसका वैलिड माना जाता है? तो यूडीआईडी का असेसमेंट होता है। तो यूडीआईडी कार्ड देने से पहले जब आप स्वावलंबन वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं यूडीआईडी कार्ड के लिए, तो आपको 4 से 5 एजेंसीज का नाम आता है, हॉस्पिटल हो या सीआरसीज हो, जहाँ पे आप असेसमेंट के लिए जाना पड़ता है आपको। तो वहाँ पे पैनल बैठता है जो असेसमेंट करता है और वो प्रतिशत देता है डिसेबिलिटी का। अ, मेरे ख्याल से ऑटिज्म के लिए 80% डिसेबिलिटी की आवश्यकता है बेनिफिट्स लेने के लिए। यूडीआईडी कार्ड तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे अगर परसेंटेज कम रहा तो। 60% है या 80% है, मुझे पक्का नहीं पता है, मैं चेक करके बता दूंगी आपको। आ, पर हाँ, कार्ड मिल गया और बेनिफिट्स नहीं मिले तो कार्ड का क्या फायदा है? ये मैं एक मदर से बात कर रही थी और उनके पास कार्ड नहीं है, क्योंकि तेलंगाना और वेस्ट बंगाल यूडीआईडी कार्ड नहीं देता है जल्दी से। वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है ये 2 स्टेट में। तो अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाना है या समझो बच्चों के पासपोर्ट के लिए भी जाना है, तो यूडीआईडी कार्ड होने से सपोर्ट आसानी से मिल जाता है। वो एक प्रकार का प्रूफ है कि मुझे बच्चे के लिए सपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर समझो कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो हर जगह तो आप डॉक्टर्स की फाइलें लेके नहीं जा सकते। आप लेके भी गए, उनके पास समय होगा क्या डॉक्टर की पूरी फाइल पढ़ने, देखना, समझने? क्या सपोर्ट चाहिए? तो एक प्रकार का आईडी कार्ड बन जाता है जिससे आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी सपोर्ट के लिए मांग कर सकते हैं।